गोपाल जी शर्मा। माननीय सभापति महोदय, मांडलगढ़ माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए किए गए प्रावधान केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ग्राम स्वराज से समृद्ध राजस्थान की सशक्त परिकल्पना है। वर्ष 2026-27 में मैं आपको बताना चाहता हूं, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए लगभग 28,400 करोड़ का समग्र प्रावधान किया गया है। यदि हम आपकी सरकार की बात करें, आप बहुत उठ के बात करते हैं, उसकी बात करूं, आपको तुलना करके बता रहा हूं मैं। आपकी सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ था बजट 2022-23 का। इस विभाग के लिए लगभग 20,600 करोड़ का प्रावधान था केवल, अर्थात वर्तमान बजट में लगभग 38% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। यह वृद्धि केवल संख्यात्मक नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण का परिवर्तन है। जहां पहले योजनाएं चुनाव एवं वोट बैंक लक्षित थी, आपकी जो बजट था वो योजनाओं और चुनाव एवं वोट बैंक के लिए कब था, वहीं अब हमारा ये बजट, हमारी सरकार का बजट परिणाम और लक्ष्य आधारित व लोक कल्याण नीति अपनाई गई है। महानरेगा के अंतर्गत आप बार बार कहते हैं वर्ष 2026-27 में राज्यांश सहित लगभग 9,800 करोड़ का प्रावधान रखा गया। आपके 2022-23 में यह राशि केवल 7,200 करोड़ थी। आप तुलना कीजिए हर चीज की। हमारी सरकार, हमारे डबल इंजन की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी सरकार ने हर क्षेत्र में, जो मैं आंकड़ों सहित आपको बता रहा हूं, विकास में पूरा ध्यान रखा है। आम ग्रामीण योजनाएं पूरी अब एक साथ हर तरह की विकास हो, आम ग्रामीणों का विकास हो। वर्तमान सरकार ने लक्ष्य रखा था कि वर्ष 2026-27 में, अभी आप नरेगा के लिए कह रहे थे ना, 30 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाए, जबकि आपके 2022-23 में 24,000 करोड़ मानव दिवस का सर्जन हुआ था। इसमें भी 6,000 करोड़ का मानव दिवस ज्यादा है। साथ ही समय पर मजदूरी भुगतान, आप कह रहे नरेगा का पेमेंट नहीं होता, उस भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और ग्राम स्तर से सोशल ऑडिट को सशक्त करने हेतु हमारी सरकार ने 350 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। यह पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत इस साल के बजट में 2.75 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लगभग 4,600 करोड़ का प्रावधान है। आपके 2022-23 में लगभग 1,85,000 आवासों का लक्ष्य था। कुल व्यय लगभग 3,100 करोड़ था, 1,500 करोड़ रुपए का फर्क इसमें भी। वर्तमान बजट में न केवल आवासों की संख्या बढ़ाई गई है, बल्कि प्रत्येक आवास में शौचालय, स्वच्छ पेयजल और बिजली कनेक्शन को अनिवार्य घटक बनाया गया है। यह हमारी सरकार की विशेषता है। ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026-27 में 5,200 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए किया गया। वही आपकी सरकार में 2022-23 के बजट में यह राशि लगभग 3,400 करोड़ थी, 1,800 करोड़ कम थी। वर्तमान बजट में लक्ष्य है कि हमारे 12,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया जाएगा, जिससे 1,500 से अधिक ग्राम पंचायतें सर्व ऋतु सड़क संपर्क से जुड़ेंगे। सर्व ऋतु, आपके सरकार में थोड़ी बारिश आते नाले वाले में अवरुद्ध हो जाते थे, परंतु हमारी सरकार केवल रोड ही नहीं बना रही, पुलिया और जो भी सभी सुविधाएं वो एक साथ पूरी कर रही है। इसके अतिरिक्त 5,000 ग्राम पंचायत भवनों के नवीनीकरण
एवं डिजिटल सुविधा केंद्रों के निर्माण हेतु 1100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने पंचायत भवनों की घोषणा की थी, किंतु डिजिटल एकीकरण पर अपेक्षित बल कुछ भी नहीं किया था, कोई प्रावधान नहीं किया था। ग्रामीण जल संरक्षण की बात करें तो तालाब पुनर्जीवन और अमृत सरोवर निर्माण हेतु 2300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो आपकी सरकार में केवल 1400 करोड़ का प्रावधान था। इस वर्ष 8000 नए जल संरचनाओं के निर्माण पुनर्द्वार का लक्ष्य रखा गया। इससे जल संकट से जूझते ग्रामीण अंचलों को स्थायी राहत मिलेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1950 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे 4 लाख स्वयं सहायता समूह को सशक्त किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में आपकी सरकार के समय 1200 करोड़ था। वर्तमान सरकार ने महिला समूह को 2 लाख का ब्याज मुक्त ऋण, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को स्वतंत्र करने के लिए 2 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की नई पहल की है। यह ग्रामीण व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाएगा। मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस डबल इंजन की सरकार संवेदनशील है। हमारे यहाँ पर अभी खरीफ की फसल में बहुत खराबा हुआ, हाथों हाथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कब जो अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई उसका आकलन करके उचित किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, और मुआवजा दिया। अभी मैं मांग करता हूँ कि अभी रबी की फसल में अभी बेमौसम बारिश से गड़ा ओले पड़े और बारिश वजह से फसलों का नुकसान हुआ, जो मैं मांग करता हूँ। हमारे गाँव में ग्रामीण प्रतिभाओं का निखार के लिए मैं मांग करता हूँ कि हर पंचायत स्तर पर खेल स्टेडियम का निर्माण हो। और मैं मांग करता हूँ, जो ये परिसीमन की बात कर रहे थे, अभी परिसीमन में आपके पहले परिसीमन हुआ था जिसमें छोटे टापू बना दिए थे, गाँव को छोड़ के आपके हिसाब से आपकी विचारधारा के गाँव को अलग अलग जोड़ा था। परंतु अभी जो परिसीमन हुआ जिसमें एक भी टापू नहीं छोड़ के जो आम सुविधाओं के लिए कैसे पंचायत सुरक्षित रह सके, आम आदमी उस लाभ के लिए कैसे पहुंच सके, उस हिसाब से हमारा परिसीमन हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार के समय योजनाओं की घोषणाएं दिखने में व्यापक लोक लुभावनी थी, लेकिन उनका उद्देश्य चुनावी था, किंतु कई परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो सकी। वर्तमान बजट में प्रत्येक योजना के लिए निगरानी व कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ई गवर्नेंस प्रणाली के विस्तार के लिए 420 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे योजनाओं की प्रगति की रियल टाइम निगरानी संभव हो सके। यह बजट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समन्वय को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों में राज्यांश की समय उपलब्धता पर सुनिश्चित की गई है। यह समन्वय ही विकास की गति को दोगुना करता है। मैं यहाँ पूर्व सरकार के बारे में यह कहना चाहूँगा कि वर्ष 2022-23 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए संसाधन तो आवंटित किए गए थे, किंतु व्यय दक्षता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकी। कई जिलों में योजनाओं की प्रगति का प्रतिशत औसत तक सीमित रहा है। वर्तमान सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक योजना का 95% से अधिक भौतिक एवं वित्तीय क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यह अंतर दृष्टिकोण का है और घोषणात्मक राजनीति और परिणामोन्मुखी शासन के बीच का अंतर है। माननीय सभापति महोदय, यह बजट ग्रामीण राजस्थान को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की ठोस कार्य योजना है। यह बजट गांव को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास का भागीदार बनाता है। हमारी सरकार का यह बजट ग्राम पंचायत को प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला मानता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में तथा वित्त मंत्री दिया कुमारी जी की दूरदर्शिता से राजस्थान का ग्रामीण प्रदेश से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी डॉक्टर आसरा जी कह रहे थे बार बार उनकी आपकी सरकार में आप भी मंत्री थे, अपन यहाँ पे यही सभी थे, आपके क्या क्या काम आपने किए। हमारे मंत्री जी रात दिन मेहनत करते थे,
और आप पूरा मेहनत के साथ लगे रहते थे। आप केवल जो बात करते हैं कोविड के टाइम की, और जब लंबी आया, जब भी आप 5 स्टार होटलों में थे, कोई भी आपके द्वारा जनता की सुध कभी 5 साल तक नहीं ली थी। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट बोल रहे हो? नहीं, आप 7 मिनट का 2 मिनट, 10 मिनट हो गए। अर्जुन सिंह जी बामनिया, अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं। गांव की चौपाल से दिल्ली का दरबार जुड़ा है। विकास पथ पर अब आज मेरा टाइम